नमस्कार। आप देख रहे हैं तिरहुत न्यूज। मैं आपके साथ केशव कश्यप। क्रांति और इश्क का अंजाम अगर एक है तो रांझा बनने से अच्छा है ब्रह्मेश्वर मुखिया बना जाए। जी हां, बिहार के सवर्ण युवाओं की शायद यही सोच है। ब्रह्मेश्वर मुखिया एक ऐसा नाम जिसके नाम से किसान विरोधी संगठन और नक्सली शायद थरथर कांपते थे। बिहार में एक ऐसा भी समय आया था जब किसान के विरोध में कई सारी संगठन यहां पर बन रहे थे। किसानों की भूमि पर जबरन कब्जे हो रहे थे, किसानों पर अत्याचार हो रहे थे, बहु बेटियों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया जाता था, उसकी धन संपत्ति को लूटा जाता था। ऐसे में बिहार के सवर्ण किसानों ने मिलकर कई सारे संगठन बनाए थे। इसी में एक था रणवीर सेना। वैसे तो रणवीर सेना का गठन रणवीर चौधरी के द्वारा किया गया, लेकिन इसकी कमान जब ब्रह्मेश्वर मुखिया के हाथों में आई तो शायद रणवीर सेना एक अलग रूप में जाने लगी। वैसे रणवीर सेना किसानों के संरक्षण के लिए, किसानों के सुरक्षा के लिए, भूमिहार वर्गों के जो बड़े जमींदार होते थे उनके जमीन की रक्षा के लिए बनाई गई एक निजी सेना थी। लेकिन इसके कार्य प्रणाली और उग्र कार्य प्रणाली को देखकर सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया और उग्रवादी संगठन घोषित कर दिया। बिहार में कई सारी निजी सेनाएं का गठन हुई। इसी में थी रणवीर सेना। रणवीर सेना का गठन वैसे रणवीर चौधरी के द्वारा किया गया, लेकिन सितंबर 1994 में रणवीर सेना की कमान थामी थी ब्रह्मेश्वर मुखिया ने। जो रणवीर सेना एक निजी सेना थी। 1994 से 2002 तक 1994 से 2002 तक एक दो नहीं बल्कि तकरीबन 250 लोगों की हत्या का जो आरोपी बना वह था ब्रह्मेश्वर मुखिया। ब्रह्मेश्वर मुखिया के सर पर 250 लोगों से ज्यादा की हत्या का आरोप लगा था। 29 अप्रैल 1995 को संदेश प्रखंड के खोपिरा गांव में 5 दलितों की हत्या हुई थी, जिसका जिम्मेवार रणवीर सेना के कमांडर ब्रह्मेश्वर मुखिया को माना गया और ब्रह्मेश्वर मुखिया का आरोपी बनाया गया। 3 माह बाद भोजपुर के उदयवंत नगर प्रखंड के सरथुआ गांव में 25 जुलाई 1995 को 6 लोगों की हत्या हुई थी और इस हत्या का भी आरोपी बना था ब्रह्मेश्वर मुखिया। 7 फरवरी 1996 को भोजपुर के चरपोखरी प्रखंड के चांदी गांव में 4 लोगों की हत्या हुई थी और इस हत्या का भी आरोप था रणवीर सेना के ऊपर और रणवीर सेना के कमांडर थे उस समय ब्रह्मेश्वर मुखिया। 9 मार्च 1996 को भोजपुर के सहारा प्रखंड के पतलपुरा में 3 लोगों की हत्या हुई थी और इसका भी आरोपी बना ब्रह्मेश्वर मुखिया। 22 अप्रैल 1996 को ही सहारा प्रखंड के ननौर गांव में 5 दलितों की हत्या हुई थी और इस हत्या का भी आरोपी बना ब्रह्मेश्वर मुखिया। 29 अप्रैल 1995 से 25 मई 1996 ईस्वी तक लगभग 38 लोगों की हत्या हुई थी और इस 38 लोगों की हत्या का जिम्मेवार माना गया था रणवीर सेना और उसके कमांडर ब्रह्मेश्वर मुखिया को। 11 जुलाई 1996 को भोजपुर के बथानी टोला में 22 दलितों की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई और इस हत्या का आरोप आया रणवीर सेना के कमांडर
ब्रह्मेश्वर मुखिया के सर पर। जी हां, बिहार में यह एक ऐसा नरसंहार था जो राष्ट्रीय मुद्दा बन चुकी थी। इस समय बिहार में प्रशासनिक बागडोर बिहार के जो मुखिया थे, यानी कि बिहार के जो मुख्यमंत्री थे, वो थे लालू प्रसाद यादव, और देश में प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। बथनाहा हत्याकांड के बाद बिहार में एक से एक बड़े राजनेताओं की दौरे शुरू हो चुके थे और पूरे देश में बथनाहा नरसंहार की चर्चा शुरू हो चुकी थी। बिहार की सियासत में भी घमासान शुरू हो चुका था, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका था, लेकिन रणवीर सेना रुकने वाली नहीं थी। ब्रह्मेश्वर मुखिया के नेतृत्व में जितने भी किसान विरोधी तत्व थे, उन सब पर ब्रह्मेश्वर मुखिया का कहर बरपा। 1998 में भोजपुर नगरी में 10 दलितों की हत्या हुई थी। 1999 में जहानाबाद के शंकर बीघा में 23 लोगों की हत्या हुई और इसी साल भोजपुर के नारायणपुर और गया के सेंदरी में दर्जनों लोग रणवीर सेना के गोलियों का शिकार बने थे। 29 अगस्त 2002 को पुलिस और रणवीर सेना के आंख मिचौली के खेल का अंत हुआ और पटना के एग्जीबिशन रोड से रणवीर सेना के कमांडर ब्रह्मेश्वर मुखिया को गिरफ्तार किया गया। 227 लोगों की हत्या के आरोप में ब्रह्मेश्वर मुखिया पर 22 मुकदमे चल रहे थे। हालांकि रणवीर सेना और ब्रह्मेश्वर मुखिया ने अपने नेतृत्व में रणवीर सेना में ऐसे कार्य किए थे कि शायद साक्ष्य पुलिस जुटाने में नाकामयाब रही और 22 मुकदमे में से 16 ऐसे मुकदमे थे जिसमें साक्ष्य के अभाव में बिना किसी सबूत के होने के कारण ब्रह्मेश्वर मुखिया को बाइज्जत बरी किया गया था। 9 साल जेल में रहने के बाद बाकी जितने उस पे मुकदमे चल रहे थे उस पर बेल लेकर वो जेल से रिहा हुए। जेल से निकलने के बाद ब्रह्मेश्वर मुखिया के भाव बिल्कुल बदल चुके थे। जो हत्याएं, जो किसान विरोधी तत्व थे, उनकी हत्या शस्त्र के बल पे किया जा रहा था। अब ब्रह्मेश्वर मुखिया ने शायद यह फैसला लिया था कि गांधीवादी तरीके से किसानों को संगठित करके बिहार में किसानों की स्थिति को मजबूत किया जाए। इसको देखते हुए बिहार की सियासत में घमासान शुरू हो चुका था। बिहार में जातिगत गुट बनने शुरू हो गए थे। ध्रुवीकरण का दौर प्रारंभ हो चुका था और ब्रह्मेश्वर मुखिया किसी परिचय का मोहताज नहीं था। लोग ब्रह्मेश्वर मुखिया को अपना नेता मान चुके थे। खासकर सवर्ण और भूमिहार वर्ग, किसान उन्हें अपना देवता समझने लगे थे। ऐसे में पहले से यहां पर वर्तमान कई ऐसे नेता थे जिनको अपने भविष्य का रास्ता अंधकारमय दिखना शुरू हो चुका था। क्योंकि आने वाले समय में अगर ब्रह्मेश्वर मुखिया अगर राजनीति में कूद जाते तो शायद वैसे जो पहले से वर्तमान यहां नेता थे उनके पसीने छूट जाते। इसी बीच अप्रैल 2012 में बथानी केस का भी फैसला आ गया और इस केस में भी ब्रह्मेश्वर मुखिया को बाइज्जत बरी किया गया था। यानी कि
इस पर भी किसी भी तरीके का साक्ष्य न होने के कारण ये बरी किए गए थे। अब तो बिहार की सियासत और गर्मा गई थी, लेकिन संजोग ब्रह्मेश्वर मुखिया अपने कर्म निष्ठा के प्रति जो ईमानदार रहे, धर्म के प्रति भी इनका जो सम्मान रहा, ब्रह्मेश्वर मुखिया ब्रह्म मुहूर्त में जगकर सुबह सुबह निकलते थे, पूजा पाठ नित्य कर्म से निवृत्त होकर ये अपने दिन का कार्य प्रारंभ करते थे। यह इनकी रूटीन थी। 1 जून 2012 को भी वही समय था, सुबह कर 4:15। 1 जून 2012 को सुबह के 4:15 पर आरा स्थित अपने निवास स्थान से ये सुबह टहलने के लिए निकले। अपने आवास से कुछ ही दूर, लगभग 200 मीटर की ही दूरी पर गए होंगे कि अज्ञात हमलावरों के द्वारा इनको 3 गोलियां दाग दी गई। इस तरीके से ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या कर दी गई। ब्रह्मेश्वर मुखिया के हत्या होने से पूरे बिहार की स्थिति लगभग चरमरा गई। हिंसा का दौर शुरू हो चुका था। पटना में जगह जगह तोड़फोड़ हुई। कई सारे ऐसी बस्तियां थी जहां पर आग लगा दी गई, सड़कों को घेर दिया गया। तोड़फोड़ और इसके समर्थकों ने कई जगह हिंसक उपद्रव भी किए। इनकी हत्या के 7 दिन के बाद ही बिहार सरकार ने यह फैसला लिया कि इस केस को सीबीआई के हवाले कर दिया जाए, और सीबीआई के हवाले किया भी गया। लेकिन अफसोस कि सीबीआई भी इस केस को पूर्णतः अंजाम तक ले जाने में शायद नाकाम रही। सिर्फ 1-2 गिरफ्तारियां ही हुई और बहुत कम जानकारी ही हासिल हो पाई। कहा जाता है ब्रह्मेश्वर मुखिया के दाह संस्कार में शव यात्रा में तकरीबन 10,000 से ज्यादा समर्थक भाग लिए थे, और एक तरीके से इनकी शव यात्रा एक विशाल शव यात्रा के रूप में देखी गई। ब्रह्मेश्वर मुखिया के हत्या होने के साथ साथ ही रणवीर सेना का भी जो क्रियाकलाप था उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगा। जो एक नरसंहार नक्सलियों की, दलितों की या फिर किसानों के बीच भी जिस तरीके की लूट मार होती थी उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगा। ब्रह्मेश्वर मुखिया के मर्डर के साथ साथ ही बिहार के सवर्णों का नायक, किसानों का नेता, भूमिहारों का मसीहा सदा सदा के लिए देव आत्मा बन गया और वो पंचतत्व में विलीन हो गए।